यस बैंक का शेयर क्या 25 रुपीज से 50 रुपीज पहुंच सकता है? ये चिल्लर भाव में मिल रहा है, इसलिए हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव तो लगेगा ही। पर ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो यस बैंक के शेयर को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है, और क्या आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल है और इसीलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। क्या आपको पता है डीएम्स में दो टाइप के लोग हैं? एक जो बोलते हैं यस बैंक 9 रुपए पे खरीदा था, काफी अच्छा स्टॉक है, ऑलरेडी पैसा डबल हो गया, और दूसरे जिसने 100 रुपीज 50 रुपीज 40 रुपीज में बाई किया और अब उनका पोर्टफोलियो लाल ही लाल है। और मेंटालिटी क्या होती है पता है? जिसमें हमें प्रॉफिट मिला उसको हम अच्छा बोलते हैं। तो आई कैन डिवाइड माई ऑडियंस इन टू पार्ट्स। एक जिसके लिए यस बैंक अच्छा स्टॉक है क्योंकि प्रॉफिट दिया है, और एक जिसके लिए बेकार स्टॉक है क्योंकि लॉसेस बना है। बट मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है रिसर्च करना और आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताना, और आपका काम है कि आप अपने एंड पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। यस बैंक अगर ऑल टाइम प्राइस देखोगे तो 2018 में 395 का हाई मारा था शेयर ने, और भाई साहब जिसने इस प्राइस में बाई किया है और हर फॉल पे डिप लिया है, उनको मेरा साथ प्रणाम, पैर लाओ छूने हैं। पर ये शेयर फॉल क्यों हुआ 400 से 20 रुपीज पर? बिकॉज इन्वेस्टर्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन यस बैंक, और इसके मल्टीपल रीजन थे। जैसे फर्स्ट, यस बैंक काफी बोरोअर्स को पैसे दे रहे थे जो डिजर्विंग नहीं थे, और वो लोग डिफॉल्ट करना शुरू किया, जिससे इनका नेट परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने लगा। एनपीए अगर बढ़ता है तो वो कोई भी बैंक के लिए अलर्टिंग फैक्टर है। नंबर 2, राणा कपूर जो की मैनेजरियल पर्सन थे यस बैंक के, उन्होंने काफी घोटाले किए थे एंड सडनली ही लेफ्ट हिज पोजीशन, और इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट गया और सेलिंग प्रेशर आया यस बैंक के शेयर में। राणा कपूर ने 466 करोड़ रुपीस का बैंक फ्रॉड किया है एंड मल्टीपल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भी रजिस्टर हुए हैं उनके नाम पे। हाई एनपीए और बैड मैनेजमेंट के वजह से यस बैंक का शेयर 400 से 20 आ पहुंचा, और पिछले 6 महीने में 47% का रिटर्न्स दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच ये स्टॉक ने हल्ला मचा रखा है। अब बात करते हैं इनके रीसेंट स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स की। नंबर 1, यस बैंक वन ऑफ द मोस्ट बॉट स्टॉक रहा है अक्रॉस वेरियस ब्रोकर्स सिंस फ्यू मंथ्स, और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी हाई है, यानी रिटेलर्स इस स्टॉक के पीछे गांडा થઈ ગયા છે। लास्ट 1 मंथ का डेटा देखो, 33 करोड़ ट्रेडिंग वॉल्यूम है यस बैंक में, और ये मोस्ट बॉट के लिस्ट में सेकेंड रैंक करता है। नंबर 2, अब हम पहले ईयर ऑन ईयर का बात करेंगे और फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे मूव ऑन करेंगे। ईयर ऑन ईयर 2014 से लेके 2019 तक कंसिस्टेंटली इनका रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट भी पॉजिटिव रहा है। जैसे ही झोल झपेटे के बारे में इन्वेस्टर्स को पता लगा, इनका रेवेन्यू फॉल होने लगा 2020 में, और 2021 में रेवेन्यू भी फॉल हुआ ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट तो नेगेटिव में चला गया। पिछले 3 साल से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट पॉजिटिव रहा है। लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 11% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 33% है, वेयरएज 5 इयर्स का डेटा इज नेगेटिव। अब चलते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा पे। मार्च 2024 में 6218 करोड़ का रेवेन्यू था, और मार्च 2024 में इट इज 7458 करोड़, यानी 20% ग्रोथ, और पैट ग्रो हुआ है 127% से मार्च 2023 वर्सेस मार्च 2024। 2021 से लेके 2022 सितंबर तक इनका नेट एनपीए काफी हाई रहा है, दैट इज 3 to 5%, बट दिसंबर 2022 से अब तक इनका नेट एनपीए 1% से कम रहा है, विच इज अ गुड साइन। और याद हो तो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि हाई एनपीए वन ऑफ द रीजन था स्टॉक प्राइस फॉल के पीछे, और अब एनपीए इम्प्रूव हो रहा है। सो सेल्स प्रॉफिट इज ग्रोइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड इवन ईयर ऑन ईयर, एंड नेट एनपीए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोई भी बैंक के लिए, वो रिड्यूस हुआ है एंड 1% से लो है, विच इज ग्रीन फ्लैग। बाकी फाइनेंशियल रेशियोज की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी लो है, और डेट टू इक्विटी 7.42 है। क्या इसको हम हाई डेट कंपनी बोलेंगे? सोचो। नो, बिकॉज बैंक का मेन काम ही होता है डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग। कस्टमर से पैसा लेते और जिस कस्टमर्स को लोन चाहिए उनको पैसा देते।
तो इसीलिए आप देखोगे कोई भी बैंक का डेट टू इक्विटी हाई ही रहता है। बैंक्स के लिए हम कासा और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चेक करते हैं और इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था HDFC वर्सेस ICICI बैंक वाली वीडियो में। कासा रेशियो इनका 30.9% है जो कम है और कैपिटल एडिक्वेसी 15.4% है विच इज गुड टू गो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, प्रमोटर होल्डिंग। देखो प्रमोटर की होल्डिंग 0% है, यानी प्रमोटर्स है ही नहीं है इस बैंक में। ऐसे केस में एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज, जिसका मतलब है यहाँ कोई सिंगल प्रमोटर नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग बड़ी बड़ी कंपनीज है वो प्रमोटर्स होते हैं और ऐसी कंपनीज को मैनेज करते हैं। ये इस बैंक को रिवाइव किया था SBI, LIC, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस एक्सेट्रा ने। और SBI के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, दैट इज 25%। इंडियन की लार्जेस्ट बैंक HDFC और ICICI और पब्लिक सेक्टर की लार्जेस्ट बैंक SBI ने इसको बैकअप किया है। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ मैनेजमेंट पर्पज से बैकअप किया है या लॉन्ग रन में इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा? टेक्निकली स्टॉक घटा है और अब तक डाउ थियरी चेंज नहीं करी है। इवन इंडिकेटर्स MACD, RSI, EMS सब नेगेटिव है और वीकली चार्ट भी सिमिलर ट्रेंड ही शोकेस कर रहा है। फाइनेंशियली अब तक पुअर थी और अब इम्प्रूव तो हुई है, पर टेक्निकली अब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, यानी गधे से घोड़ा नहीं बना और यू कैन से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड नहीं आया। आपकी क्या व्यूज है येस बैंक पर? क्या आप इसको होल्ड करते हो? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मेक श्योर आप आपके एंड पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करे, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।